मैं सच बताऊँ, मैं खुद से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। सारे के सारे दोस्त बेंगलोर से थे 3-4, और मंगला देवी की बातें करते रहते थे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने बोला वहाँ से मैं निकल ही रहा हूँ तो इस बार दर्शन करके ही आता हूँ। जो इनका नाम है मंगला देवी, उन्हीं के आधार पर बेंगलोर का नाम रखा गया। हे मैया कृपा बनाए रखा। ऑलराइट दोस्तों, मैं क्या, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 9:46, और अगर मैं आपको बोलूँ कि सोते उठते ही आपको ऐसा माहौल मिलेगा, मतलब बालकनी से निकलोगे तो आपको सनराइज दिख जाएगा, वहाँ सूरज दिख जाएगा, आसपास ऐसे हरियाली दिख जाएगी, और उठकर आओगे तो सामने आपको पूल दिख जाएगा जहाँ पर लड़के अभी कर रहे हैं मस्ती। हाँ जी दोस्तों, हॉस्टलर की ये बैम वाली प्रॉपर्टी ना एक नंबर है। मतलब तुम 400 रुपये 450 रुपये डोरमेट्री का पे करो और सारी फैसिलिटी एंजॉय करो। मतलब 450 में तुम्हें पूल नहाने को मिल रहा है भाई, 2 दिन की ट्रिप में, उसमें भी तुम पूल में नहा लो तो इंसान दिमाग से ऐसे खुश हो, देखते ही खुश हो जाता है भाई, पूल है। बाकी भाई प्रॉपर्टी तो एक नंबर, मेरा मन खुश हो गया। वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी कल दिखा दी थी, बट एक बार जो रह गया है वो दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। जो कॉमन एरिया वहाँ का वर्किंग एरिया, वो भी एक नंबर, वो भी दिखाते हैं। भाइयों एक बार कैमरे में चिल्ला दो। जय माता दी। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कॉमन एरिया, वर्किंग एरिया दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वही नहीं दिखाया था, बाकी सोसाइटी तो कल दिखा दी थी रात में। मतलब वर्किंग के लिए इतना बड़ा स्पेस भाई नॉर्मल हॉस्टल में नहीं मिलेगा आपको, मतलब नॉर्मल हॉस्टल्स में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये या तो हॉस्टल प्लस की जो प्रॉपर्टी होती है, और ये हॉस्टलर की जो बैम प्रॉपर्टी, ये न्यू कंसेप्ट निकला है, उन्हीं में मिलेगा। मतलब इतना बड़ा स्पेस, समझ रहे हो, बहुत होता है भाई हॉस्टल के हिसाब से। चलो जी, काफ़ी मशक्क़त के बाद सब पैक तो हो गया, बट अभी एक और सीन हो गया कि मैं खड़ा हुआ तो मेरे गाल के ऊपर बूंद आकर गिरी, मेरी रूह काँप गई भाई। दोबारा अनपैक करके मैं रेनकोट नहीं पहन सकता भाई, अपर लोअर और बूट कवर तीनों पहनना। मैं यही एक दिन और एक्सटेंड कर लूँगा, लेकिन दोबारा अनपैक नहीं कर सकता भाई, नहीं हो पाएगा। देखो टाइम हो गया है 11:26, 133 किलोमीटर और 2 घंटे 50 मिनट। चलो चलो, इस सुंदर सी प्रॉपर्टी को करते हैं बाय बाय। चलो अपने रास्ता, रे यार बिल्ली रास्ता काट गया। अब यहाँ मैं किसका वेट करूँगा यार, कोई निकलता भी तो नहीं है। मेरा समय भाई ठीक नहीं चलो, मैं नहीं जाऊँगा एडवाइस, क्या वेट करना पड़े मैं खड़े होकर वेट करूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। बुरी हो चाहे काली हो, क्राइटेरिया मैटर ही नहीं करता भाई, बिल्ली क्रॉस करे सीधी बात। फक यार, आई एम ऑलरेडी लेट। 2000 years later. चलो बाबा स्कूटी निकल गई, बच गए चलो। देखो जी, अगर मैं आपको कुर्ग से मैंगलोर का रूट बताऊं तो हम जाएंगे सुलिया पुतुर होते हुए। सुलिया तो अप्रॉक्स यहाँ से 40 किलोमीटर होगा, और सुलिया से पुतुर भी उतना ही मान के चलो। बराबर मैप में देखा था मैंने, तो मेरे को बराबर ही समझ में आ रहे थे।
A few moments later. रूम से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 15 किलोमीटर ही चल पाया हूँ मैं। तब तक तो खाने के लिए बैठ गए क्योंकि नाश्ता किया नहीं था, तो दिमाग में नाश्ता नाश्ता ही चल रहा था कि पेट खाली पहले कुछ डालो 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 हो गया बस। थैंक यू। तो भाई आलू की सब्जी, पूड़ी और चाय ये रगड़ रहे हैं, और ये चलेगा अपना शाम तो कर देगा, शाम तक चल जाएगा आराम से क्योंकि 12 तो बजे गए। चलो जी, पेट पूजा हो गई। अब देखो यही डिफरेंस आ जाता है। वहाँ हॉस्टलर में तुम नाश्ते के लिए जाते ना, 220-230 का नाश्ता हो रहा था, और नाश्ता तुम क्या करते, या तो सैंडविच खाते, ठीक है, और साथ में चाय पीते, तो 220-230 रुपये हो रहे दोनों मिला के टैक्स करके, या फिर छोले पूड़ी खा लेते, तो उसमें 2 पूड़ी दे देते छोटी छोटी और थोड़ी सी सब्जी, वो भी इतने तक का जाता, 230-250 का। अब बाहर में आया, मैंने यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी पूड़ियाँ थी, 5 पूरी रगड़ दी, 5, और 3 बार सब्जी मंगाई, और पैसा कितना हो 95 में, और नाश्ता अरे घंटा 5 बजे तक के लिए मैं टन हो गया। दोपहर का लंच मैनेज हो गया मेरा, और खाना खाने में मज़ा आ गया, स्वाद, और मेरे दिल को भी अच्छा लगा क्योंकि मेरा पैसा बच गया। तो जय हो प्रभु, किनका मंदिर है पता नहीं। तो मतलब पैसा भी बच रहा है, मन भी खुश हो रहा है, तो मैं तो भाई बाहर ही खाने प्रेफर करता हूँ, लेकिन कभी कोई आलस आया था तो भले ही हॉस्टल वगैरह में खा लूँ, अदरवाइज मैक्सिमम ट्राई करता हूँ मैं बाहर ही खाऊँ। वेलकम टू द सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल पुतूर। मैंगलोर है 55 किलोमीटर। ओके, KA19 बेंगलोर का, KA19 है भाई बेंगलोर का। हाँ, वो ऐसा होता है जब तुम किसी जगह में घुसते हो ना, तो हर जगह तुम्हें उसी नंबर के अराउंड गाड़ियाँ दिखती हैं। यहाँ से 19 वाली दिख रही है। तो यात्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भाई, इसमें मतलब मैंगलोर के 2-3 दोस्त थे ऑफिस में, वो पढ़ते थे, उन्होंने यहीं से किया था। और फक यार, फ़ोटो खींच लेनी चाहिए थी यार, लॉन्डो को भेज देता, कोई नहीं बाद में भेज देंगे। वेलकम टू मैंगलोर बाबा, वेलकम टू मैंगलोर। हमारा होटल यहाँ से दूर है 4.1 किलोमीटर। पहुँच तो गए हैं मतलब होटल के यहाँ पे। और एक बार यार, अब तो मेरे को सामान उतारने से डर लगने लगा बाबा, सच्ची में। मैं पहले जाके चेक इन करके आऊँगा, उसके बाद ही सामान उतारूँ, वरना नहीं उतार रहा। ऑल राइट दोस्तों, जल्दीबाजी में मैं आपको बता ही नहीं पाया कि मैंगलोर हम आए हैं। मैंगलोर हम किस लिए आए हैं? अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल जगह है, और मैं उसी जगह के लिए मैंगलोर आया हूँ। तो एक बार पहुँचते फिर आपको बताते हैं। जाकर मैं जल्दी नहाया, मतलब पहले तो आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उसके बाद डेटा वगैरह ट्रांसफ़र किया, मोबाइल खाली गया, फिर उसके बाद मैं नहाया जाके, ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। ओके, थैंक यू।
लो जी, दर्शन हमने माता के कर लिए। अब मुझे नहीं पता मैं मैंगलोर कैसे पहुंचा भाई। एंड मैं सच बताऊं, मैं खुद से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। बस मेरे दिमाग में ऐसा आया, जब मैं वहाँ राइड पे था तब मेरे को ये था कि ये सारे के सारे दोस्त मैंगलोर से थे 3-4, और मंगला देवी की बातें करते रहता था। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने बोला वहाँ से मैं निकल ही रहा हूँ तो इस बार दर्शन करके ही आता हूँ। इसलिए मैं मतलब मुन्नार से ऊटी, ऊटी से मैंगलोर इसीलिए आया हूँ दर्शन करने के लिए, सही बताऊँ तो। और दर्शन हो गए मैया की कृपा से अच्छे से। बता देता हूँ, पार्वती माता का रूप है, पार्वती माता ही है। और जो इनका नाम है मंगला देवी, उन्हीं के आधार पे मैंगलोर का नाम रखा गया। इतना हिस्ट्री मेरे को पता है, बाकी मेरे को हिस्ट्री पता नहीं, मैं देख नहीं पाया, गलती मेरी है, बतानी चाहिए आपको। बट अच्छा लगा कि मैया ने बुलाया। ये मैया कृपा बनाए रखा। ओ क्या बोला ये? भाई गजब, बच्चे मन के सच्चे देगा देगा मेरे को बच्चों ने सेक्सी का। लो जी, जैसे कि आपको पता है कि बेंगलोर के बीचेस थोड़े अच्छे हैं, मतलब साफ़ सुथरे माने जाते हैं और वहाँ आराम से तुम बैठ सकते हो, वैसा वाला सीन शांति से। तो सुल्तान बत्री या सुल्तान करके बीच है, वो अच्छा बीच है मतलब। तो वहाँ हम जा रहे हैं और सूरज देख रहे हो कैसे कड़क हो रहा है बाबा। भाई थोड़ी देर में होने ही वाला सनसेट बस, और आधे घंटे में बीच भी बंद हो जाएगा। 7 बजे तक की टाइमिंग है, 6:30 हो गए। बट लुक एट द व्यू। बीच का नाम वैसे तो आपने सिनेमैटिक शॉट में देखा होगा, तनीर भवी बीच का नाम है, और ब्लू बीच का फ्लैग मिल रखा है इसे। आहा भाई, कितने दिनों बाद बीच पे आ रहा हूँ मैं क्या लाडले, देखो देखो। चलो जी, प्यारा सा, लेट मी फोकस। देखो सनसेट एंजॉय किया, प्यारा सा टाइम लैप्स बना। मेरे को नहाना था बट मैं गीला नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं भीगते हुए नहीं जाना चाहता है गीले कपड़े लेके। दैट्स व्हाई नहाएंगे कभी और, अभी बस बैठ के एंजॉय ही किया। दैट्स इट। क्या होता है ना, सीन ये रहता है, ये जो अच्छे बीचेस होते हैं ना, इनमें टाइमिंग की वो रहती है, फाउंडेशन रहती है। 7 बजे बंद कर देते, 7 बज गए। अब वो दिख रहा है, वो टॉर्च जलाते हुए आ रहा है, भगाने के लिए ही आ रहा है।